हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको वो खबरें और खबरों की तह में जो कुछ छुपा हुआ है वो तक आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इसमें हम कुछ जानकार लोगों से, सीनियर जर्नलिस्ट से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर है अफगानिस्तान से मुताल्लिक वो ये कि तालिबान का एक हाई लेवल डेलीगेशन, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर और कई और मिनिस्टर्स मौजूद हैं, दोहा में है, कतर की राजधानी में, जो तकरीबन अफगानिस्तान की दूसरी राजधानी एक तरह से बनी हुई है। वहां पर अमेरिका के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ और कई मुल्कों से के नुमाइंदों से उनकी मुलाकातें हो रही हैं। अभी आज ही जब हमारी बात हो रही है, जिस वक्त जब हम आपको दिखा रहे हैं, अब यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदे तालिबान से मिल रहे हैं। उस मुलाकात में अमेरिका के नुमाइंदे भी हैं। और उसके अलावा जो इस खित्ते के मुल्क हैं, खुद कतर कई बार ये कह चुका है कि तालिबान को हमारा मुल्क देखना चाहिए, हम भी मुस्लिम मुल्क हैं। यानी इंक्लूसिव और खवातीन को जो स्पेस देने की बात है वो कई बार कह चुके हैं। तो ये एक बहुत ही अहम फेज है, बहुत ही अहम मरहला है, जबकि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ तालिबान की बात हो रही है और तालिबान की कोशिश है कि उनकी हुकूमत को मान्यता मिल जाए, रिकॉग्निशन मिल जाए दुनिया की तरफ से। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन इन मुलाकातों से ऐसा जरूर लग रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तालिबान के नजदीक आ रही है और कुछ अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। इस सब को डिस्कस करने के लिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट असद मिर्जा साहब, जो एक लंबे अरसे से बीबीसी और खलीज टाइम्स और मुख्तलिफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते रहे। इंटरनेशनल अफेयर्स पर काफी अच्छी नजर है। असद मिर्जा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। शुक्रिया। आप ये बताइए कि दोहा में क्या कुछ हो रहा है, कितना अहम है ये दोहा में जो होने वाली मुलाकातें, ये कितनी अहम है, क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ हो चुका है? शुक्रिया काज़मी साहब। देखिए, सबसे पहले जो गुज़िश्ता हफ्ते के मतलब यानी कि सैटरडे और संडे को तालिबान के डेलीगेशन और अमेरिकन डेलीगेशन के बीच जो बातचीत शुरू हुई, उसकी सबसे एक जो ख़ास बात निकल कर सामने आती है कि अभी तक अमेरिका और दूसरे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनका ये कहना था कि हम तालिबान को उस वक़्त तक रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे जब तक कि वो औरतों के हुकूक, एजुकेशन में स्कूल्स में लड़कियों के जाने के ऊपर पाबंदी, ये सब खत्म नहीं करता है, तब तक हम तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। और अब तक फिलहाल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने कि अफगानिस्तान की नई तालिबान 2.0 हुकूमत को जो है वो रिकॉग्निशन दी है। और इससे पहले भी जब तालिबान पहली मरतबा हुकूमत में आए थे, तब भी यूएई, बहरीन और पाकिस्तान ने ही उनको रिकॉग्नाइज किया था। तो इस जो ये मुलाकात जो है वो उसका महवर जो है वो दोनों पार्टीज जो हैं वो अलग-अलग बता रही हैं कि इस मुलाकात का असल मकसद क्या था। तालिबान के जो डेलीगेशन है उसके रहनुमा जो थे, जो वो फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी, उनके हिसाब से ये कह जो मुलाकात थी उसमें हमें ये क्लियर करना था कि जो आलमी बिरादरी है वो अफगानिस्तान के बाशिंदों का कितना ख्याल रखती है और कितनी ह्यूमैनिटेरियन एड या इंसानी राहत रसानी के काम के लिए वो कितना पैसा अफगानिस्तान की हुकूमत को देने के लिए तैयार है। और इसके अलावा जो वहाँ के हालात हैं उसको कैसे हम जो है रास्ते पर लाएं, इसके लिए हमें जो काम करना है उसमें हमें इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी और दीगर मुल्कों से भी जो है कोऑपरेशन की उम्मीद है। और वो कोऑपरेशन कहाँ तक मिलता है। लेकिन अमेरिका की तरफ से जो बयान सामने आया है, जो व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन नेड प्राइस ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि ये मुलाकात जो है बेसिकली बायलैटरल सिक्योरिटी के ऊपर हुई। और जब बायलैटरल सिक्योरिटी का जिक्र आता है तो उसमें अमेरिका जो एक नया नैरेटिव कायम करने के लिए कोशिशें कर रहा है। और इसकी शुरुआत जो है वो अमेरिकी फौजों के इनखला से पहले ही हो गई थी, क्योंकि अमेरिका के जो फौजी कमांडर अफगानिस्तान में मौजूद थे उन्होंने, और चंद ऐसे अमेरिकन थिंक टैंक्स की रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें उन्होंने खुलकर ये निशानदेही की थी कि अफगानिस्तान में इस वक्त अल-कायदा के 4000 जो एक्टिविस्ट हैं वो मौजूद हैं, शिद्दत पसंद जो हैं वो मौजूद हैं।
और 1500 के करीब जो हैं वो आईएस यानी दाइश के जो शिद्दत पसंद एलिमेंट्स हैं वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अब ये जानकारी उनको कहाँ से मिली, इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस जो ऑपरेशन है बहुत वसी हैं, बहुत डीप हैं। लेकिन एक ऐसे वक्त में जबकि वो अफगानिस्तान से बाहर जा रहे थे, उस वक्त उन्होंने ये सब जानकारी मुहैया कराई। तो आपने पिछले 20 साल में उनको काउंटर करने के लिए क्या किया? और इसके अलावा मुझे खासतौर पर जो अमेरिकन डेलीगेशन है उसके जो कंपोजिशन था उसके ऊपर कि उस डेलीगेशन में जो लोग शामिल हैं और उसके अलावा उसका जो लीडर है, आपको ये जानकर हैरानी होगी काज़मी साहब के जो अमेरिकी डेलीगेशन है उसके लीडर जो हैं वो सीआईए के डिप्टी डायरेक्टर डेविड कोहेन है। अब आप एक किसी सॉवरन कंट्री से बातचीत करने जा रहे हैं और अपने यहाँ की जो सीक्रेट या खुफिया एजेंसी है उसके डिप्टी हेड को आप वहां भेज रहे हैं बातचीत करने के लिए। तो ये मेरे ख्याल से तो गालिबन पहला ऐसा मौका होगा कि किसी एक मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर के साथ दूसरी कंट्री के इंटेलिजेंस चीफ या डिप्टी इंटेलिजेंस चीफ जो है वो बातचीत करने जा रहे हैं। तो इससे अमेरिका का रवैया और उस आने वाले वक्तों में उसका क्या हदफ है और क्या रवैया रहेगा, इसके ऊपर भी कुछ चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि अमेरिका खास तौर से इसको बिल्कुल और बिल्कुल सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म के एंगल से देख रहा है। वो ह्यूमैनिटेरियन एड के हिसाब से या कोई नई हुकूमत को किस तरीके से आप तकवियत पहुंचाएंगे या उसको स्ट्रेंथन करेंगे इस बारे में नहीं सोच रहा है। और तालिबान के जो कायम मकाम फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस बात को साफ कहा कि आप 20 साल में जो चीजें कायम नहीं कर सके, आप हमसे मुतालबा कर रहे हैं, हमसे डिमांड कर रहे हैं कि हम 2 महीने में उन चीजों को पूरा कर लें। तो ये तो बिल्कुल एक गैर फितरी बात है कि जो 20 साल में नहीं हो सका वो 2 महीने के अंदर कैसे हो जाए। और इसके लिए भी उनके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि अमेरिका ने ही तालिबान जो अफगानिस्तान की पहले हुकूमत थी उसके 9.5 बिलियन डॉलर्स जो हैं उन वो असेट्स जो हैं वो अमेरिकन बैंक्स में उनको फ्रीज कर दिया है, उनको मंजूर कर दिया है। तो अब जो तालिबान की हुकूमत है उन पैसों को वो इस्तेमाल नहीं कर सकती है अपने मुल्क की तरक्की के लिए। तो एक तरफ तो आप उसके ऊपर सारी पाबंदियां आयद करते चले जा रहे हैं, उसको पैसा जो है उसको जाने से रोक रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जब बातचीत कर रहे हैं तो उसका आप जो मेन एम बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि काउंटर टेररिज्म है। तो मेरी समझ से ये अमेरिका की जो इस रीजन के लिए पॉलिसी बन रही है टोटल, वो उसका इंडिया है कि क्या किस तरीके से अमेरिका इस खित्ते को, इस रीजन को जिसमें कि आप अगर कहें कि पाकिस्तान डैश अफगानिस्तान को अमेरिका किस जाविये से, किस एंगल से देख रहा है। यहाँ आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि गुज़िश्ता हफ्ते ही एक और अहम जो मुलाकात एक अमरीकी अफसर की हुई, वो आई हैं आपके यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं वेंडी शर्मन, उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों का दौरा किया और हिंदुस्तान में उनके जो बयानात आए उससे साफ जाहिर था कि अमेरिका जो है अब इस रीजन में पाकिस्तान डैश अफगानिस्तान की सूरत हाल को एक मजमूई, एक यकजा सूरत हाल से देख रहा है। वो 2 अलग-अलग मुल्कों के ज़ाविये से उसको नहीं देख रहा है, और इसमें काउंटर टेररिज्म का जो मसला है वो सबसे ऊपर वो अमेरिका रख रहा है। मीडिया ने इस मुलाकात को इतनी डिटेल में क्यों नहीं कवर किया, ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि जो हिंदुस्तान में भी वो तकरीबन 1.5 दिन रही और पाकिस्तान में भी वो 2 दिन रही, लेकिन मीडिया में इस मुलाकात की तफसील या इसमें क्या हासिल होना था ये कुछ सामने नहीं आया है। लेकिन कुछ मुबस्सिरीन का कहना है और मेरा भी ये मानना है कि ये एक तरीके से पाकिस्तान को एक धमकी या एक धौंसियाने की एक कोशिश थी कि देखो हमारी जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो तुम्हारे यहाँ आती है, लेकिन तुम्हारे वजीर आजम से नहीं मिलेगी, क्योंकि मोहतरमा वेंडी ने जो है वो पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं की, और इमरान खान से अभी तक अफगानिस्तान फौजों के अमरीकी फौजियों के अफगानिस्तान से वापस जाने के बाद से जो बाइडन और इमरान खान के बीच में कोई भी टेलीफोनिक या दूसरी बातचीत नहीं हुई है, जिससे कि इमरान खान जो है उनको बहुत एक गलत मैसेज जो है वो जा रहा है। और इमरान खान का भी ये कहना है कि जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी एंगेजमेंट या कोऑपरेशन के रास्ते पर नहीं चलेगी उस वक्त तक आप तालिबान 2.0 से अपनी शर्तें नहीं मनवा सकते हैं,
क्योंकि अव्वल आपको एक हुकूमत को तस्लीम करना है, उस तस्लीम करने के बाद आप अपनी शरायत रखें कि आप इन तरीकों के ऊपर काम करें और उसके साथ में आप उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी के लिए भी मदद मुहैया कराएं, क्योंकि इस वक्त जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, खाने पीने की चीजों की किल्लत हो रही है। अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में आप ये कह सकते हैं कि सूखा पड़ रहा है और मार्केट ज्यादातर शहरों में मार्केट जो है वो खाली हो रही हैं। तो इन सब वजह से जो अफगानिस्तान का आम शहरी है वो काफी दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ रहा है। तो इमरान खान का ये कहना है कि पहले आप एक उस जो हुकूमत नई कायम हुई है उसको स्ट्रांग बनाएं और उसके साथ एंगेजमेंट करें और आगे उसके साथ कोऑपरेशन करें, तभी आप वो कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं और जिसका नैरेटिव आपने वहां से जाने से पहले ही शुरू कर दिया था कि वहां पर आईएस खुरासान जो है वो मौजूद है। अच्छा, जो अमेरिका की तरफ से जो कुछ कहा गया, बायलैटरल सिक्योरिटी की बात जो आपने कही, दाइश के खिलाफ जंग में तालिबान का कहना है कि हम अमेरिका का साथ नहीं लेंगे, तो क्या फिर ये बायलैटरल सिक्योरिटी की बात क्या कोई मानी, किसी इसके कोई मानी है? जब तालिबान ने ये बात कह दी कि दाइश खुरासान चैप्टर के खिलाफ जंग में हम अमेरिका का साथ नहीं लेंगे, जैसे कि मुझे लगता है कि सीरिया और इराक में जो कुछ अमेरिका ने किया है वो उनके सामने मिसाल सामने है कि किस तरह से टेररिज्म के खिलाफ जंग के नाम से वहां आए और क्या कुछ तबाही की, बल्कि उनको मदद की। क्या तालिबान को ऐसा खदशा अफगानिस्तान में भी लगता है? आपको क्या लगता है? काजमी साहब, आपने अपने सवाल में ही जवाब जो है वो भी साथ में शामिल कर लिया है कि जिस तरीके से अमेरिका की पॉलिसियां रही हैं कि सीरिया में या यमन में जो उन्हीं ने बातें करी, उसी तरीके से वो एक नैरेटिव यहाँ पर अफगानिस्तान का सेट करने जा रहे हैं कि जो चीज का आज से 6 महीने पहले कहीं कोई दूर दूर तक जिक्र नहीं था, वो एक नया एक ऑर्गेनाइजेशन, एक नया उसका धड़ा आप कह सकते हैं कि आईएस खुरासान प्रोविंस जो है जिसको कि आईएसके कहा जा रहा है दाइश की बजाय, वो एकदम से पैदा हो गया है। और उसमें तालिबान का ये कहना है कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि तालिबान मुखालिफ हैं और इनका हमसे कुछ लेना देना नहीं है। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ में तालिबान ये कह रहा है कि हम उन एलिमेंट्स को खत्म करने में बिल्कुल अपने आप में जो है स्ट्रांग है और उसको हम खत्म कर सकते हैं, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, तो उससे ये जाहिर होता है कि ये एक बोगी, एक फॉल्स बोगी जो है वो अमेरिका वहां पर क्रिएट करना चाह रहा है आईएसके के नाम से, कि अब आप ना अलकायदा की बात हो रही है कहीं पर, ना दाइश की बात हो रही है कहीं पर, तो वो कैसे इस काउंटर टेररिज्म के खेल को आगे चलाया जाए उसके लिए एक कलीदी मुहर मेरे हिसाब से जो है वो आईएस खुरासान का जो है वो किसी तरीके से कायम करना चाहता है। और तालिबान ने अपनी तरफ से भी इन मुलाकातों के बाद भी अमीर खान मुत्तकी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा और उसके बाद सुहेल शाहीन ने भी अपनी स्टेटमेंट में कहा कि तालिबान 2.0 हुकूमत ने ये बार बार जाहिर किया है कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल नहीं करने देगा जो किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ वहां से जंग या दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस हो। तो इसका एक साफ मतलब यह है कि तालिबान ना तो खुद ऐसी कोई कार्रवाई करना चाहते हैं जो कि दूसरे मुल्कों के खिलाफ हो, ना ही वो उन एलिमेंट्स को इस चीज की इजाजत देंगे कि वो तालिबान की सरजमीन को इस्तेमाल करें किसी भी दूसरे मुल्क में हमला करने के लिए। और जहां तक मैं और आप समझते हैं कि गुज़िश्ता 10-15 सालों के अंदर जो एलिमेंट्स आप कहते हैं कि साहब जो पूरे अलकायदा का कयाम हुआ था कि यूरोपियन और अमेरिकन सॉइल के ऊपर जो है वो उनका कहना था कि हम आपके घर जाके ही आपके ऊपर हमला करेंगे, तो वो चीजें जो होना शुरू हुई थी तो पिछले 10 साल के अंदर उसमें खातिर ख्वाह कमी आई है, उसमें कोई शिद्दत नहीं आई है। उसके बावजूद आप एक बोगी को बरकरार किए हुए हैं मुसलसल तौर पे कि ये साहब हमें खतरा मौजूद है। अच्छा, आप ये बताइए कि ये जो बातचीत चल रही है ये कितनी कामयाब होती नजर आ रही है? और एक बात आपने जो बीच में बताई कि पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज कर दिया है, तो क्या पाकिस्तान बगैर अमेरिका की मर्जी के तालिबान को रिकॉग्नाइज कर सकता है? आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिस तरह का अलायंस अब तक रहा है अमेरिका और पाकिस्तान का, क्या वो बगैर उनकी मर्जी के हो सकता है? क्या पाकिस्तान खुद फैसले लेने लगा है? आपको क्या लगता है?
नहीं, देखिए पाकिस्तान जो है वो, अगर हम इसका तज्ज़िया बिल्कुल गैर जानिबदारी से कोई एनालिसिस करें, तो पाकिस्तान जो है वो इस पूरे मामले के अंदर एक तरीके से पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, जिसको कि वेस्टर्न नेशंस भी और बाकी लोग मानने को तैयार नहीं है। अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें, तो पाकिस्तान की तरफ से तालिबान और अमेरिका के दरमियान बातचीत कराने का जो रास्ता कायम किया गया था, उसकी पेशकश जो है वो रावलपिंडी से पाकिस्तान के जीएचक्यू जो है, वहाँ पे जो लोग काउंटर इंटेलिजेंस के हैं, उनकी तरफ से ये तजवीज़ सन 2000 से अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को दी जा रही थी कि आप इस जंग में जो है, आपको सिर्फ अपना ही नुकसान होगा, और एक वक़्त आप ऐसा आ चुका है कि आप तालिबान से बातचीत शुरू करें। और 2014 तक आते-आते ये एक रियलाइज़ेशन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को भी हुआ कि हाँ, हम ये जंग हारते चले जा रहे हैं, इसमें हमारा नुकसान ज़्यादा हो रहा है, तालिबान का नुकसान कम हो रहा है, और इसी वजह से उन्होंने कतर को उसमें शामिल करके जो है वहाँ पर तालिबान का पॉलिटिकल ऑफिस जो है वो दोहा कतर में खुलवाया। और इसका जो बेसिक प्लान है वो जीएचक्यू रावलपिंडी में ही बना था, और उन्हीं लोगों का भी ये भी कहना है कि आपने जो अब तालिबान 2.0 की हुकूमत अफगानिस्तान में कायम करा दी है, तो आपको उसके साथ मिलकर चलना चाहिए। और अगर आप उसके साथ मिलकर नहीं चलेंगे, तो ये पूरे खित्ते के लिए, पूरे रीजन के लिए एक बड़ी जो है वो चुनौती बनकर हमेशा एक इश्यू सामने रहेगा आपका। तो इस तरीके से पाकिस्तान जो है, इसमें एक तरीके से लगता है कि वो एक पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है, और ये इसमें हम नहीं कह सकते हैं कि वो अमेरिकन पॉलिसीज़ जो हैं उनके अगेंस्ट जा रहा है, बल्कि वो अमेरिकन पॉलिसीज़ को तक़वियत पहुँचा रहा है इन जो गैर जानिबदाराना और जो हकीकत पसंदाना, जो कि रियलिटी है, आपको उसको मनवा रहा है पाकिस्तान अमेरिका से कि भई आप तालिबान को किसी भी तरीके से, आपने 20 साल तालिबान के खिलाफ जंग लड़ी, आप उनको खत्म नहीं कर पाए, तो अब आप उनकी हुकूमत बनने दीजिए, आप वहाँ पर उनको शामिल करने दीजिए। और अपनी तरफ से इमरान खान ने तालिबान को ये जो है मशवरा दिया है कि भई आप जो हैं वो लिबरल जो कुछ डिमांड्स हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की, उनको मानें और एक बातचीत का जो रास्ता है उसको कायम करें, ताकि आपके अवाम जो हैं उनकी परेशानियाँ कम से कम हों, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क जो हैं वो रिकॉग्नाइज़ करें। और जहाँ तक रिकॉग्निशन का मसला है, तो ये अमेरिका ने ही शर्त बनाई थी कि साहब इसको अभी तालिबान 2.0 को कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा, जो मेरी तरफ से एक बहुत ही अजीब और बिल्कुल पार्शियल, या आप ये कहिए कि एक तरीके से यूनिलैटरल डिसीजन है दूसरे मुल्कों के ऊपर। तो अच्छा, अब जो ये दोहा की में जो कुछ अब तक बातचीत हुई है तालिबान के, अमेरिका के और दूसरे मुल्कों के साथ भी जो होने जा रही है, इसमें आपको क्या उम्मीदें हैं? क्या नतीजा निकल सकता है? क्या कुछ हालात किस तरफ मुड़ेंगे? आपको क्या लगता है? आखिरी सवाल, ज़रा मुख्तसर जवाब आप। देखिए, ऐसा है कि इस बातचीत में जो दोनों फ़रीक जो हैं उनकी तरफ से ये था कि हमें कुछ हासिल हो जाए, तो तालिबान को ये हासिल हुआ है कि अमेरिका ने ये कहा है कि वो बगैर तालिबान हुकूमत को रिकॉग्नाइज़ किए हुए उसको ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो मुहैया कराएगा। और साथ ही साथ यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा है कि वो ये कोशिश करेंगे कि अफ़गानिस्तान को जल्द अज़ जल्द ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो मुहैया कराई जाए। और ईयू की जो आज बातचीत हो रही है, उसमें भी ये चीज़ टॉप ऑफ द एजेंडा रहेगी कि कितनी मदद जो है ह्यूमैनिटेरियन एड जो है के नाम पर जो है अफ़गानिस्तान को दी जा सके, क्योंकि अब तक सिर्फ चीन ही एक ऐसा मुल्क है जिसने कि $31 मिलियन जो हैं वो अफ़गानिस्तान हुकूमत को मुहैया कराए हैं वहाँ के हालात को बेहतर करने के लिए। उसके अलावा बाकी सिर्फ बातचीत हो रही है, अभी तक कोई फर्म कमिटमेंट किसी भी मुल्क की तरफ से नहीं आया है। लेकिन एक ये जो ऐलान हो रहे हैं वो मुझे थोड़ा-सा पॉज़िटिव लगते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें नॉर्मल होती चली जाएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया असद मिर्ज़ा साहब, आपने बहरहाल आगे तक भी जो कुछ हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं उसके बारे में भी बताया, और ये कि तालिबान की हुकूमत के साथ अभी रिकॉग्निशन के बगैर ह्यूमैनिटेरियन मदद, इंसानी राहत का जो सामान हो सकता है वो देने की बात की है। ये बहरहाल एक पॉजिटिव पहलू है, और हमें बहरहाल उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे खित्ते में, हमारे आसपास जो मुल्क है, अफगानिस्तान हमारा बहुत दूर का हमसाया नहीं है, बल्कि बहुत ही नज़दीकी मुल्क है। वहाँ हालात जल्दी से जल्दी बेहतर हों, इस पूरे खित्ते के लिए और दुनिया के लिए भी ये बेहतर ही होगा। इसी के साथ बहरहाल आपका एक बार फिर शुक्रिया। आप अगर कुछ कहना चाहें तो आप।
नहीं, मैं सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अपने नाज़रीन का कि जिस संजीदगी के साथ वो हमारी और आपकी बातचीत सुनते हैं, वो आगे भी सुनते रहें। शुक्रिया बहुत-बहुत। बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं अपने नाज़रीन से, अपने देखने वालों से इजाज़त चाहता हूँ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।